Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter Arithmetic Progression Class 10th Algebra. बच्चों अब तक हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस में हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तक का निकालना सीख लिया है। आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आज मैं आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अब यहाँ पर देखिए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। देखिए अगर तीन नंबर्स अगर एपी में है, तीन नंबर्स अगर एपी में है तो बीच का जो नंबर होता है वो फर्स्ट और थर्ड नंबर का अर्थमेटिक मीन कहलाता है। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इफ ए स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी आर द थ्री नंबर्स इन एपी देन द मिडिल नंबर कैपिटल ए is called the arithmetic mean between A and B, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी जो है ये एपी में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे फिर भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा और दोनों कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, और यहाँ से फिर हो जाएगा ए कैपिटल ए और वो माइनस जो है इधर आके प्लस में होगा, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी, ये माइनस उधर चला जाएगा, स्मॉल ए तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 2a इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, इसलिए यहाँ से a बराबर हमारा आ गया a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन निकल के आया है a बराबर a प्लस बी बाई 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हुआ, यानी स्मॉल a और स्मॉल b इन दो नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो होगा स्मॉल a प्लस स्मॉल b बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल A, है ना। तो यहाँ पर तीन नंबर अगर एपी में है तो बीच का जो नंबर होता है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का अर्थमेटिक मीन कहलाता है और इस पर आधारित प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये समझ गए, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस के लिए कुछ टिप्स है जो हम लोग को जानना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि तीन नंबर्स एपी में है और उसका सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो वो तीनों नंबर हमको फाइंड करना है। या फिर हम लोग को ऐसा कहा जाए कि चार नंबर्स एपी में हैं, उनका सम दिया हुआ है, उनके स्क्वायर का सम भी दिया हुआ है, तो वो चारों नंबर एपी में है जो उसको फाइंड करना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर रहे जिसमें तीन नंबर या चार नंबर या पांच नंबर एपी में है और उसका सम दिया हुआ रहे, तो उन चारों नंबर या उन तीनों नंबर को हम लोग किस तरह से लेते हैं इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये याद रखिएगा तो आप प्रॉब्लम को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर यह आपको जानना है कि थ्री नंबर्स इन एपी whose sum is given are taken as a माइनस डी, a और a प्लस डी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, याद रखिएगा कि तीन नंबर से अगर एपी में है और उनका सम दिया हुआ रहे तो ये सहूलियत के लिए हम लोग उन तीनों नंबर को क्या मानते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगर यहाँ पर ये याद रखिएगा कि फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज गिवन आर टेकन एज a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये आप याद रखिएगा कि चार नंबर अगर एपी में है और उसका सम दिया हुआ हो तो सहूलियत के लिए हम लोग उसको मानते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। देखिए हम लोग ऐसा मान क्यों रहे हैं,
आप ऊपर का देखिए, ये 3 नंबर जिसको मैंने एपी में लिया है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 4 नंबर मैंने एपी में लिया है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है ना। तो निश्चित रूप से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। और उसी तरह से एक चीज और आप याद रखिएगा कि 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज गिवन are taken as a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d, है ना। तो ये आप इन तीनों को याद रखिएगा तो आप प्रॉब्लम को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे, और इस पर आधारित जो प्रॉब्लम्स है वो भी मैं अभी आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको एकदम आप लोग को माइंड में सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह के प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करके आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। अभी तक जो 2 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखा है, एक अर्थमेटिक मीन का और ये अभी जो मैंने बतलाया, तो इसी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग अभी हल करेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। यहाँ पर है कि फाइंड द एम बिटवीन, एम का मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन हुआ एम का मतलब। तो फाइंड द एम बिटवीन, फर्स्ट में है 13 एंड 19 और सेकंड में है a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी हम 13 और 19 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है और a माइनस बी और a प्लस बी के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं फर्स्ट में अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19 जो है वो हो जाएगा 13 प्लस 19/2, है ना। और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, हाथ में 1 बचा, 1 1 2 1 3/2, यानी यहाँ पर 16 जो है हमारा निकल के आ गया। क्या, तो 16 हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आ गया। और उसी तरह से हमको निकालना है सेकेंड में अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, a माइनस बी प्लस a प्लस बी और अपॉन 2। तो यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस b/2, यहाँ b से b कैंसिल हो गया, 2a/2 और यहाँ पर हमारा a आ गया, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो हमारा कितना निकल के आया, तो यहाँ पर a निकल के आया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। चलिए एक और प्रॉब्लम को हम लोग लेके चलते हैं। इस प्रॉब्लम को आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग कि 2 नंबर के बीच अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन जो है हमारा निकल के आ चुका है। चलिए अब जो है हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ द नंबर्स 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP, find n and hence find these numbers, and hence find these numbers। देखिए ये हमारा अब ये प्रॉब्लम है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 नंबर अगर एपी में है तो हमको n का वैल्यू निकालना है और ये तीनों नंबर्स का वैल्यू भी निकालना है। तो देखिए हम लोग आसानी से इसको कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कि हेयर 2n minus 1, 3n plus 2 और 6n minus 1 आर इन AP, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये 3 नंबर AP में है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे तब भी कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। और ये दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3n plus 2
माइनस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2। अब यहाँ से आपको आ गया n प्लस 3, 3n में से 2n जाएगा तो n प्लस 3 हो गया, और यहाँ पर आपका 3n माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा n माइनस 3n बराबर माइनस 3 और यहाँ माइनस 3, तो यहाँ माइनस 2n बराबर माइनस 6 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो n का वैल्यू हमारा 3 निकल के चला आया। अब हम लोगों ने n को 3 निकाल लिया है तो नंबर्स भी निकल जाएंगे। तो नंबर हमारा क्या है, एक नंबर है 2n माइनस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 5 आ जाएगा। दूसरा नंबर जो है वो है 3n प्लस 2 यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी हमारा निकल के आ जाएगा 11। और तीसरा नंबर जो है वो है 6n माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारा 17। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होंगे हमारे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5, 11 और 17, यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब दूसरे टाइप के प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने प्रॉब्लम पढ़ा है वो सब अर्थमेटिक मीन पर आधारित था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह के प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी is 21 and their product is 231 find the numbers। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसमें कहा जा रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। 3 नंबर्स एपी में है और उसका सम दिया हुआ है 21 और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 231, तो फाइंड द नंबर। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जब 3 नंबर्स एपी में हो और सम दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द थ्री नंबर्स इन एपी whose sum is 21 are a माइनस डी, a और a प्लस डी रेस्पेक्टिवली। 3 नंबर अगर एपी में है, यहाँ पर है कि लेट द 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 21 are a माइनस डी, a और a प्लस डी। देन क्या हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, ये बराबर हो जाएगा कितना के, तो ये बराबर हो जाएगा 21 के। तो यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो 3a बराबर हमारा 21 आया, इसलिए a का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 7 आ गया। अब फिर देखिए अगेन, अब इसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट जो इसका है वो क्या है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये जो प्रोडक्ट है तीनों नंबर्स का वो है 231। तो यहाँ से आ गया a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231 और a का वैल्यू कितना है, तो हमारा 7 है, तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231। इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो 7 21 और 7 21 33 और में कट गया, तो 49 माइनस डी स्क्वायर जो है वो 33 के बराबर है। तो यहाँ से डी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 33। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो डी का वैल्यू है, डी स्क्वायर का वैल्यू है कितना निकल के आएगा, 9 में से 3 गया 6, 16 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस 4। तो अगर हम लोग ऐसा करें, अगर a बराबर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 7 और d बराबर लेते हैं 4, तो नंबर्स क्या होगा, देन नंबर्स आर, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 7 और 7 प्लस 4, तो यानी नंबर हमारा आ जाएगा 3 7 और 11। ठीक है, और अगर इफ a बराबर हम लेते हैं 7 और d बराबर माइनस 4 लेते हैं, तो देन नंबर्स कितना होगा, देन नंबर्स आर, ये हो जाएगा 7
माइनस माइनस 4 और 7 और 7 प्लस माइनस 4, यानी नंबर हमारा आ जाएगा 11, 7 और 3। तो यानी नंबर जो है वो या तो 3, 7 और 11 है या फिर 11, 7 और 3 है। ठीक है, अगर हम कॉमन डिफरेंस नेगेटिव लेंगे तो ये तीनों नंबर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, है ना, जो कि 11, 7 और 3 है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पर तीनों नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब 3 नंबर्स का सम दिया हुआ रहे तो इसी तरीके से हम लोग लेते हैं, सहूलियत के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 3 नंबर्स अगर एपी में है और सम दिया हुआ है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं और इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120। ठीक है, यानी हम लोग को यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर एपी में है जिसको फाइंड करना है। सम उसका 20 दिया हुआ है और उसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 120। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर अगर एपी में है और उसका सम दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि उसको लिया जाता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि लेट द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 आर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ से देखिए सबको अगर जोड़ दें देन हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, सबको जोड़ने पर 20 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये 3d प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, d भी प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4a बराबर 20 आ गया। तो a का वैल्यू हमारा 5 निकल कर चला आया। अब देखिए अगेन हम इसका प्रोडक्ट अब करते हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर का सम दिया हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो स्क्वायर का सम क्या होगा, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। इस सारे के स्क्वायर का सम कितना है, तो सभी के स्क्वायर का सम जो है वो 120 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6ad और प्लस 9d स्क्वायर आएगा इक्वल टू 120 के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस 6ad और प्लस 6ad कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ad और प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, ये 4a स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है और प्लस ये आ रहा है 9d स्क्वायर और यहाँ 9d स्क्वायर 2 बार है तो 18d स्क्वायर 20d स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है और ये आपका 120 के बराबर आ रहा है। यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर जो है ये बराबर आ जाएगा 120 के और ये 30 बार में जो है आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर जो है वो 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पर a का वैल्यू तो हम जान रहे हैं कि a का वैल्यू जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर जो है वो बराबर आ रहा है 30 के। तो यहाँ से हो जाएगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। तो यहाँ से 5d स्क्वायर इक्वल टू 5, इसलिए d स्क्वायर हमारा 1 होगा, इसलिए d का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1 होगा। अब देखिए अगर हम लोग इफ a बराबर हम लोग ले लें यहाँ पर 5 और d बराबर हम लोग ले लें 1, तो देन नंबर्स क्या होगा, देन नंबर्स आर ये हो जाएगा a माइनस 3d, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 गुने 1 a माइनस डी, तो 5 माइनस 1
ए प्लस डी, तो 5 प्लस 1 और 5 प्लस 3 इंटू ए 1, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। और उसी तरह से अगर इफ ए बराबर 5 ले और डी बराबर -1 ले तो देन नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स हो जाएंगे 8, देन नंबर्स आर ये हो जाएंगे 8, 6, 4 और 2। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें 4 नंबर्स दिए गए थे और उसका सम दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग अब सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या होने वाला है। देखिए, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें यही ट्रिक आपको लगाना है कि 4 नंबर्स अगर एपी में है और उसका सम दिया हुआ है तो हम लोग a-3d, a-d, a+d और a+3d लेते हैं। 3 नंबर्स अगर एपी में है, सम दिया हुआ है तो a-d, a और a+d लेते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ द नंबर्स a7, b23, c are in AP, then find A, B and C। देखिए, यहाँ पर है ये 5 नंबर एपी में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग को A, B और C का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हेयर A7, B23, C आर इन एपी, एपी में दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 7 - a करेंगे तो वो बराबर होगा, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो ये बराबर होगा b - 7 के, और ये फिर बराबर होगा 23 - b के, है ना, और ये बराबर हो जाएगा c - 23 के। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि b - 7 बराबर 23 - b है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग इससे लिख सकते हैं b + b बराबर 23 + 7, तो यहाँ से 2b बराबर 30 आएगा, इसलिए b का वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो 15 आएगा, तो b हमारा निकल गया। अब देखिए, 7 - a बराबर b - 7 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 - a बराबर 15 - 7, तो यहाँ पर देखिए 7 - a जो है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 7 - 8 यानी -1 चला आएगा। अब यहाँ पर देखिए 23 - b जो है वो c - 23 के बराबर है, तो यहाँ 23 और b का वैल्यू -15 रखेंगे बराबर c - 23, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा बराबर c - 23, तो हमारा c जो है वो निकल के आ जाएगा 8 + 23 और ये आ जाएगा 31। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया कि a का वैल्यू हमारा -1 होगा, b का वैल्यू हमारा 15 होगा और c का वैल्यू जो हमारा 31 होगा। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम जो है मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट जो है जो क्लास 10th तक पढ़ना है मैंने आपको करवा दिया है। अब प्रॉब्लम जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे, जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको इसमें उतना ही ज़्यादा स्किल मिलेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।